अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। या इलाही हमें आमिल कुरान कर दे, मुसलमान को नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं उसकी उम्मत को उसके ताबे फरमा कर दे। वाजिबुल एहतराम मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप सबको इस बात का बखूबी अंदाज़ा और इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता किया है। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो आज हमने रोज़ा रखा है, नफल नवाफिल का अहतमाम किया है, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के हमारी निजात का सबब बनाए। मोहतरम भाइयों, जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है कि दुनिया भर की मसाजिद के अंदर रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी का अहतमाम किया जाता है और हमारे कारी साहिबान आइमा हजरात हर रोज़ एक सिपारा तरावी के अंदर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में भी बड़े तस्को एहतशाम के साथ तरावी का अहतमाम किया जाता है और बड़े बड़े क़ुर्रा किराम माशाअल्लाह बड़ी पुरसूस आवाज़ के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्विर करते हैं। अल्लाह हमारे इन क़ुर्रा हज़रात की हिफाजत फरमाए और यूँ ये कुरान मजीद की खिदमत के अंदर इसी तरह तोगो-दो करते रहें। अज़ीज़ भाइयों, देखें, कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़ुबान के अंदर नाजिल किया है और चूँकि हमारी ज़ुबान उर्दू है, चाहिए तो ये कि हम इस कुरान की अहमियत को समझने के लिए अरबी ज़ुबान को ज़रूर सीखें ताकि हम कुरान मजीद का इल्म हासिल कर सकें। हमारे मसाजिद के अंदर तरावीह के बाद खुतबा हज़रात, उलमा हज़रात कुरान मजीद का जो सिपारा कारी साहब पढ़ते हैं वो उसका खुलासा बयान करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कुरान मजीद के जिस सिपारे की तिलावत कारी साहब ने की होती है उसके चंद नुकात जो हैं अहम अहम वो बयान कर देते हैं और कुछ हमारे उलमाए किराम कुरान मजीद का जो सिपारा पढ़ा होता है उस सिपारे का मुकम्मल खुलासा घंटे डेढ़ के अंदर बयान करते हैं और लोग सुनते हैं। लेकिन मोहतरम भाइयों, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी मसाजिद के अंदर सिर्फ तरावी पढ़ी जाती है और लोग तरावी पढ़ के अपने घरों को चले जाते हैं। चाहिए तो ये कि हम कुरान मजीद को सीखें, इसका तर्जुमा पढ़ें और हमें हमें पता चले कि कारी साहब क्या पढ़े हैं। मोहतरम भाइयों, फिर जो लज्जत हमें मिलेगी उस लज्जत का दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ उस मस्जिद के अंदर भी अ, खुलासा कोई नहीं बयान करता और लोग तरावी के बाद अपने घरों को चले जाते हैं। तो मोहतरम भाइयों, मैंने ये सोचा है कि जहाँ लोग घंटे डेढ़ का खुलासा बयान करते हैं, लोग सुनते हैं और उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा इल्म वो हासिल करते हैं। लेकिन जहाँ पर खुलासा नहीं बयान होता, उस सिपारे का जो निचोड़ है वो आवाम के सामने नहीं रखा जाता, तो मोहतरम भाइयों वो बहुत सारे इल्म से वो इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते और महरूम रह जाते हैं बहुत सारे इल्म से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी हिस्सा इस कार खैर में डले और जिन मसाजिद के अंदर जो लोग खुलासा नहीं सुन सकते और उनके पास वक़्त नहीं होता या वहाँ पर बयान नहीं होता, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना कम से कम जो सिपारा बयान कारी साहब पढ़ें, उस सिपारे के अंदर से कम से कम 2 बातें कम से कम 2 बातें मैं आपके सामने रखूं और जो घंटे डेढ़ का खुलासा नहीं सुन सकते और वहाँ बैठ नहीं सकते, हाँ जी, वहाँ बयान नहीं होता, तो कम से कम वो जो है ना जी, ज़रूर हर सिपारे के अंदर से कम 1-2 बातें तो ज़रूर उनको पता हो कि इस सिपारे के अंदर बयान हुई हैं। कि आज जो कारी साहब ने तरावी के अंदर सिपारा पढ़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस सिपारे के अंदर बयान क्या हुआ है? हाँ जी, क्या-क्या अल्लाह ने बयान किया।
मोहतरम भाइयों, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे अहकामात अल्लाह ने हर सिपारे के अंदर बयान किए हैं। एक-एक आयत का अगर उसकी तफ़सीर, उसकी तशरीह, उसके अंदर होने वाले वाक़यात, सियाक़ व सबाक़ उसका बयान किया जाए, शान नुज़ूल, तो बहुत वक़्त दरकार है। हर एक आयत की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा वक़्त दरकार है। लेकिन मोहतरम भाइयों, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने हर सिपारे के अंदर से 2 बातें मुख्तसर वक़्त के अंदर आपके सामने रखूँगा। क्योंकि आज मैंने तमहीद बाँधी है, तो इसलिए मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी। तो मोहतरम भाइयों, कुरान मजीद की हर एक बात, हर आयत बहुत अहम है, उसके अंदर बहुत इल्म है, और अल्लाह हमें कुरान मजीद को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम भाइयों, मैं इस पहले सिपारे के अंदर से 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खुदा के लिए ज़रूर वक़्त दें और इन 2 बातों को अपने ज़हन नशीन करें कि अल्लाह ने पहले सिपारे के अंदर इत वैसे तो बहुत सारे नुकात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे अहकामात हैं, जो इस सिपारे के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह 2 बातें बड़ी इख्तिसार के साथ रखता हूँ। देखिए मोहतरम भाइयों, पहले सिपारे का आगाज़ सूरह फातिहा से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इससे ये पता चलता है कि हमें हर काम का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करना चाहिए। फिर मोहतरम भाइयों, सूरह फातिहा का तर्जुमा तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे को याद है और होना भी चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद का तर्जुमा भी हर भाई को, हर हमारी जो हैं माँ बहनों को याद होना चाहिए, ताकि हम इस कुरान से मुस्तफ़ीद हो सकें। सूरह फातिहा की मोहतरम भाइयों बहुत फजीलत है, इसकी बहुत अजमत है, बहुत शान है। इस सूरह फातिहा को अल्लाह ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये आप यूं समझें कि ये कुरान मजीद का खुलासा है। हदीस शरीफ में आता है कि ये सूरा, इस सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी किताब की माँ। और एक हदीस से हमें ये पता चलता है कि ये सूरत तमाम मर्ज़ों की शिफा है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के ज़रिए लोगों को दम किया है, नबी के सहाबा ने लोगों को दम किया है, और अल्लाह ने इस सूरत के ज़रिए से बड़े बड़े लोगों को शिफा अता की है, बड़े बड़े लोगों को सेहत अता की है। तो मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये याद रखें कि सूरह फातिहा की आज़मत को अल्लाह ने खुद इस कुरान मजीद के अंदर बयान किया। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मथानी वल कुरानिल अज़ीम, कि अल्लाह कहते हैं इस कुरान के अंदर एक जो सूरत है जो बार बार पढ़ी जाती है, वो बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा की अजमत पर अगर बात की जाए तो बहुत सारा वक़्त चाहिए। इसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों को रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, अपना फजल किया, उनको जन्नत का हकदार बनाया। या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जो शैतान की पैरवी करते हैं, जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं। या अल्लाह जो गज़ब का रास्ता है, अज़ाब का रास्ता है, या अल्लाह हम हमें उस रास्ते पर ना चलाना। मोहतरम भाइयों, सूरह फातिहा की फजीलत और अजमत को समझिए, इसको बतौर तम इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो कुरान मोमिनों के लिए वैसे ही सारे का सारा शिफा है, लेकिन सूरह फातिहा को ख़ास तौर पर फजीलत हासिल है। इसलिए मोहतरम भाइयों, इस सूरत के साथ मोहब्बत कीजिए, इसके खुलासे को, इसके तर्जुमे को, इसकी तफसीर को, इसकी तशरीह को आप बाकायदा अहतमाम के साथ खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इसी तरह मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये है जो मैं सूरह फातिहा के हवाले से करना चाहता था पहले सिपारे के अंदर, इसकी और भी बहुत सारी फजीलत है। अब मैंने वही बात जो शुरू में कही कि अगर एक एक आयत पर बात की जाए तो बहुत सारा वक़्त दरकार है। इसी तरह मोहतरम भाइयों, इस पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात की। अल्लाह कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। देखिए मोहतरम भाइयों, ये जो कुरान है ना, कुरान ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है जो अल्लाह ने मोहम्मद, मैं बल्कि अगर ये कहूँ कि सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह का कुरान मजीद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया,
وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ بہت بڑی انقلابی کتاب ہے، اللہ کا بڑا پیارا یہ میسج ہے، اس کے اندر ایک علم کا خزانہ ہے، علم کا سمندر ہے۔ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے خلاف لوگ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کتاب سے حسد کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اس کتاب کو مانتے نہیں نا، اگر تم اس کتاب کو مانتے نہیں ہو، میرا کلام سمجھتے نہیں ہو، اس کو تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، محترم بھائیو، اللہ نے پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں کو چیلنج کیا جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پہلے پارے کے اندر اللہ کہتے ہیں جاؤ دنیا کے انسانوں، مل کر تم اس قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کے اندر جو 114 صورتیں ہیں ان جیسی ایک صورت دنیا کے سارے انسان اور جن مل کر پیش کریں، ان کن تم صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، آپ دیکھیں 1500 سال کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ اتنی عظیم کتاب ہے اللہ کی، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج تک کوئی بھی دنیا کا انسان اور کوئی طاقت، کوئی بڑی سے بڑی زبان بولنے والا اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ دو باتیں میں نے کی ہیں، ایک سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ یہ سورت کے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، یہ قرآن مجید کا مکمل خلاصہ ہے جو اللہ نے سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ سمجھیں، اس کی فضیلت اور اہمیت پر غور کریں، اور محترم بھائیوں سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، ان اپنے بچوں کو بتلائیں۔ یہ سائنس، یہ میتھ، یہ جناب یہ کیمسٹری، یہ فزکس، اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اللہ نے یہ چیلنج کیا پہلے پارے کے اندر کہ اگر تم مل کر اس کتاب کے اندر جو صورتیں ہیں ان صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بھی پیش کرو، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ جاؤ مل جاؤ، دنیا کے لوگوں کو ملا لو، تم اس قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں ان جیسی ایک بھی صورت پیش نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیوں ہم اس قرآن سے انحراف کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے؟ محترم بھائیو، خود بھی اس قرآن کو سیکھیں، اس سے محبت کیجئے، اس سے پیار کیجئے، قرآن سے دور نہ ہو، قرآن کا پلہ نہ چھوڑیں، قرآن کا دامن نہ چھوڑیں، روزانہ اس قرآن کو سیکھیں، اس قرآن کے علم کو آگے پھیلائیں، اس سے محبت کریں، انشاءاللہ آپ سے اللہ محبت کرے گا۔ اس قرآن سے آپ پیار کریں، اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔